बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास बायोलॉजी हयातियात के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम सेकंड लास्ट चैप्टर जो जेनेटिक्स के हिसाब से है और 8 चैप्टर है उसके एमसीक्यूज़ करने की कोशिश करेंगे। एमसीक्यूज़ हमारे सामने खुले हुए हैं उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो नंबर 1 एमसीक्यूज़ हमारे पास आ रहा है द आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन मेडिकेशन और रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए। मसनूई तरीके से डीएनए में तब्दीली और तरमीम और नई तरतीब ये कहलाती है जीनियाती इंजीनियरिंग, जो शाख है बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द अर्लियर बायोटेक्नोलॉजिस्ट वर। ठीक है, जो शुरू के जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे वो क्या थे? वो फार्मर्स थे जिन्होंने मुख्तलिफ पौधों को मुख्तलिफ जीन्स के साथ लगाकर जो है मुख्तलिफ किस्म के पौधे पैदा किए थे। ठीक है, नंबर 3 हमारे पास आ रहा है द कंप्लीट ग्राफ ऑफ ह्यूमन जीनोम वाज स्टडीड बाय। ठीक है, ह्यूमन जीनोम का जो है वो कंप्लीट ग्राफ जो है वो स्टडी किया गया था HGP। ठीक है, इंसानी जम के मुकम्मल ग्राफ के मुताले को जो है वो कहा जाता है HGP, ह्यूमन जीनो प्रोजेक्ट। ठीक है, ह्यूमन जीनो प्रोजेक्ट। नंबर 4 हमारे पास आ रहा है अल्कोहल एंड एंटीबायोटिक्स ऑन लार्ज स्केल। ये समझने वाली बात है, लार्ज स्केल इसका मतलब इंडस्ट्रियल स्केल होगा। प्रोडक्शन बाय ऑर्गेनिज्म इज एन एरिया ऑफ। ठीक है, तो नंबर 4 का जो आंसर है वो है बायोटेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री का लफ्ज़ आ रहा है ये, इसीलिए ये लार्ज स्केल इसीलिए कहा गया है कि ये इंडस्ट्री में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सनतों में बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, नंबर 5 हमारे पास आ रहा है मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स यूज O2 टू प्रोड्यूस। ये तो हमें भी बहुत अच्छी तरह पता है कि O2 ऑक्सीजन जो है वो ATP बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, तो इसका आंसर जो है वो A है। ठीक है, नंबर 6 हमारे पास आ रहा है इन एसिडिक फॉर्मुलेशन लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। लैक्टिक एसिड जो है एसिडिक फॉर्मुलेशन में जो है वो प्रोड्यूस होता है पायरुविक एसिड से। इसको हम कई जगह पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अरबिक रेस्पिरेशन में भी इसका बहुत ज़्यादा दखल होता है। ठीक है, 9, 10 दोनों में इसको हमने पढ़ा है, तो आई थिंक ये किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 7 हमारे पास आता है द ब्रेड डफ राइजेस, जो बुलबुले टाइप बन जाते हैं ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज ड्यू टू या कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है उसकी वजह से होते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है फर्मेंटेशन की वजह से डबल रोटी के अंदर जो है वो बुलबुले से बन जाते हैं, बन वगैरह जो है वो इसी तरीके से बनते हैं। तो ये जो बुलबुले बनते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बनते हैं। नंबर 8 हमारे पास आ रहा है द कंटेनर यूज टू ग्रो बैक्टीरिया ऑन लार्ज स्केल आर कॉल्ड फर्मेंटर्स। ठीक है, फर्मेंटेशन जो है इसके ज़रिए बैक्टीरिया जो है वो बनाए जाते हैं ख़ास तौर पे, जिनके ज़रिए फर्मेंटेशन की जाती है, तो ये इंडस्ट्री में ये कहलाते हैं फर्मेंटर्स। ठीक है, नंबर 9 हमारे पास है नेचुरली अकरिंग एंजाइम यूज्ड एज अ डिफेंस केमिकल बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है यूज़ करता है डिफेंस के तौर पर, नेचुरल अकरिंग एंजाइम होता है वो कहलाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, नंबर 9 में है डिफाई प्रोटीन। ठीक है, और नंबर 10 हमारे पास है एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए विच यूज एज वेक्टर ऑफ जीन। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है, तो ये होता है प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड होता है जो वेक्टर के तौर पर जो है जीन के काम आता है। ठीक है, तो आज हमने चैप्टर नंबर 8 के MCQs भी कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम चैप्टर नंबर 9 के MCQs करके MCQs के पोर्शन को भी ख़त्म कर लेंगे।